नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे वीडियो में। आज की कहानी है आखिरी सुहागरात का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चोर ने डैडी से डिमांड रखी कि अगर वो मेरी शादी उससे करा देती है तो वह अपनी सारी दौलत हमें दे देगा, क्योंकि वो अगले दिन मरने वाला था। अब आगे मेरी दादी सोच में पड़ गई कि एक ही रात में पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी, और ऊपर से इतनी सारी दौलत, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। फिर किसी दूसरे गांव में जाकर फिर से अपनी पोती की शादी कर दूंगी। एक लंबी सांस के बाद दादी बोली, मुझे मंजूर है, पर मुझे पहले दौलत चाहिए, फिर होगी शादी। चोर मान गया और 2 घंटे बाद काली मंदिर में आने को बोल वहां से भाग गया। मैं अभी भी नींद में थी। दादी मेरे पास आई और मुझे जगाने। जब मैं जाग गई तो दादी ने सारी आप बीती मुझे सुना दी, जिसे सुनकर मैं रोने लगी। पर दादी ने मुझे अपनी कसम देकर कहा कि अगर मैं ये शादी नहीं करेगी तो मैं अपनी जान ले लूंगी। यह सुनकर मैं डर गई और शादी के लिए मान गई। उसी वक्त दादी और मैं अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर चल दिए। चोर पहले से ही सारा इंतजाम करके बैठा था। जल्द ही शादी शुरू हो गई। चोर ने सोने से भरी गठरी दादी को दे दी और दादी ने मेरा हाथ चोर को सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हो गई तो चोर ने मुझसे अपने साथ ले जाने लगा और कहा कि सुबह होने से पहले मुझे इसी काली मंदिर में ले आएगा। दादी ने दोनों को जाने दिया और सोने से भरी गठरी लेकर मंदिर में बैठ गई। मैं काफी डरी हुई थी कि न जाने अब क्या होगा, ये चोर न जाने मेरे साथ क्या क्या करेगा। मैं सोच ही रही थी कि हम दोनों एक खंडर के सामने आ गए। चोर ने घास का बिस्तर बना दिया और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी और मुझे उठाकर घास पर फेंक दिया और मुझे ललचाई नजर से देखने लगा। उसने पहले मेरे पैर पकड़ लिए और उन्हें चूमने लगा। तभी मैंने बोला कि आज हमारी सुहागरात है और मैंने आपको दूध भी नहीं पिलाया। ये सुनकर चोर हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात, मेरे पास दूध तो नहीं पर शराब बहुत है, अभी लाता हूँ। और चोर ने अपनी जेब से शराब की बोतल निकालकर मेरे पास रख दी और बोला, निकालो और पिला दो मुझे, पर जल्दी करो, आज मैं तुम्हारी जवानी की किताब थोड़ा करीब से पढ़ना चाहता हूँ। मैंने बोला, अभी तो रात लंबी और जवान है, तो इतनी जल्दी क्यों? लो, पी लो। मैं चोर को शराब पिलाती रही और चोर पीता रहा। जब शराब खत्म हो गई तो चोर पूरी तरह पागल सा हो गया और मुझ पर किसी भूखे शेर की तरह लपका। पर मैं वहां से हट गई, जिससे चोर को गुस्सा आ गया और वो मुझसे जबरदस्ती करने लगा। तभी अचानक चोर की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग आने लगी और वो मर गया। मैंने उसकी लाश को उठाकर ठेले पर डाला और काली मंदिर की ओर चल दी। जल्द ही मैं मंदिर पहुंच गई, जहां दादी मेरा इंतजार कर रही थी। दादी समझ गई थी कि उनकी चाल कामयाब हो गई थी और जो जहर उन्होंने मुझको दिया था वो मैंने उस चोर को पिला दिया। जल्द ही सुबह हो गई और मंदिर में लोग आने लगे। पर जब सबकी नज़र चोर की लाश पर गई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि चोर की लाश मंदिर में पाई गई है। उस लाश को देखने के लिए जमींदार स्वयं आते हैं और पूछते हैं कि इसे किसने मारा, तो कोई जवाब नहीं मिलता। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, जी मेरी पोती ने। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। जमींदार उन दोनों को आगे बुलाते हैं और सारा हाल बयान करने को कहते हैं। तो दादी बोलती है, जी मैं और मेरी पोती सुबह मंदिर में आए तो इस डाकू ने हम पर हमला कर दिया, पर मेरी पोती डरी नहीं और माँ काली का त्रिशूल लेकर इसके सीने में उतार दिया। सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ और मुझे बधाई दी। साथ ही साथ मुझसे विवाह का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। जल्द ही मेरी शादी जमींदार से हो गई और मैं खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगी। किसी को कभी पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ। ये राज तो सिर्फ मैं ही जानती थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।